मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। मैं इतना खुश हूँ भाईगढ़। मैं सोचता हूँ कि उस महावती भगवती ने हमें एक मौका दिया। 40 साल हम लोगों ने ना कलेजे पत्थर रख के दिन गुजारे और हमारा कभी भी कैंडिडेट, चाहे वो भाजपा को हो, किसी पार्टी को हो, आज तक हमारा कैंडिडेट वहाँ से जीत नहीं सकता था। ये जो इन्होंने गूल को और दरमाड़ी को अलग किया, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही डिलिमिटेशन की, क्योंकि जो पुराने जिन्होंने पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, आप मानोगे ये कम्युनिटी बेस पे बनी थी, एरिया बेस पे बनी थी और इस तरह से विभाजन किया गया कि हिंदू बंदा कभी भी वहां से इलेक्शन नहीं जीत पाए। पूरी मुझे एक उम्मीद है कि हमारा ही अगला नुमाइंदा एमएलए रियासी होगा, इसमें कोई शक अगला नहीं। नुमाइंदा आपका होगा या आप भी नुमाइंदा बन सकते हैं? देखिए, सियासत में कुछ नहीं कहा जाता। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। जिस प्रकार से अगर हम बात करें, डिलिमिटेशन ड्राफ्ट आने के बाद पॉलिटिकल हलचल जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। आए दिन कुछ साइड की अगर बात करते हैं, इस ड्राफ्ट को लेके प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और कुछ की अपनी राय है और कुछ पॉलिटिक्स की अपनी राय है। इसी ड्राफ्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रुमेल सिंह जी हैं। रुमेल जी, सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। आप हमेशा हम युवाओं की आवाज़ उठाते हो। आपका बहुत धन्यवाद जो आज हमें आपने एक मौका दिया। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। और रुमेल जी, अगर बात करें डिलिमिटेशन ड्राफ्ट पे हम बात करते हैं, रियासी ज़िले में पहले भी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब भी 3 है। अगर हम अरनास घुलगुलाबगढ़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से पहले बिलोंग करते थे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई जिसमें हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में फेरबदल किया गया, बड़ा सबसे जो अच्छा जो पार्ट हमें देखने को मिला, एक हमारी माँ जिसकी भगवती की हम पूजा करते हैं, तो मैं सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन को एक आभार प्रकट करता हूं कि हमारी माँ के नाम पे जो उन्हें श्री माता वैष्णो देवी वो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी दी, उनको दिल की गहराई से मेरा स्वागत है। और मैं कटरा के और बमा के लोगों को मतलब शुभकामनाएं देता हूं कि आप माँ भगवती आपको दिन रात तरक्की दे। दूसरा, जो हमारा इसमें एक खामी ये की गई कि हमारा अरनास जो बहुत ही एक माना हुआ नाम है, अरनास गूल कॉन्स्टिट्यूंसी, रियासी को आपने प्राथमिकता दी, अच्छी बात है, लेकिन आपने रियासी पोनी अरनास रखते बहुत अच्छा होना था। पोनी अरनास रखते वो भी अच्छा होना था। पोनी रियासी अरनास रखते सबसे बेस्ट था। ठाकरा कोड को बीच में लाते। मैं मान सकता हूँ कि बड़ा नाम नहीं रखते तो रियासी पोनी अरनास या पोनी अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी ज़्यादा बेटर रहती। जी जी। तो रुमेल सिंह जी, कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं जो भी ड्राफ्ट आया है? रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, जैसा भी इसका क्राइटेरिया बन रहा है, आप कहीं ना कहीं इससे संतुष्ट लगते हैं? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ। मैं इतना खुश हूँ भाईगढ़। मैं सोचता हूँ कि उस महावती भगवती ने हमें एक मौका दिया। 40 साल हम लोगों ने ना कलेजे पत्थर रख के दिन गुजारे और हमारा कभी भी कैंडिडेट, चाहे वो भाजपा को हो, किसी पार्टी को हो, आज तक हमारा कैंडिडेट वहाँ से जीत नहीं सकता था। ये जो इन्होंने गूल को और दरमाड़ी को अलग किया, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही डिलिमिटेशन की, क्योंकि जो पुराने जिन्होंने पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, आप मानोगे ये कम्युनिटी बेस पे बनी थी, एरिया बेस पे बनी थी और इस तरह से विभाजन किया गया कि हिंदू बंदा कभी भी वहाँ से इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो हमें एक पहला मौका मिला है कि हम रियासी के साथ जुड़े हैं। तो पूरी मुझे एक उम्मीद है कि हमारा ही अगला नुमाइंदा एमएलए रियासी होगा, इसमें कोई शक अगला नहीं। नुमाइंदा आपका होगा या आप भी नुमाइंदा बन सकते हैं? देखिए, सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये लोगों पे निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, पार्टी मैंडेट पे सबसे बड़ा फैसला होता है। आज की डेट में देखी जाए, बीजेपी का एक बहुत अच्छा रुतबा है। यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ, जो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीजेपी वर्सेस एनसी बिल्कुल फ्लैट, मैं कह रहा हूँ कि उनकी बराबर कांटे की टक्कर है। जिसका फेस तगड़ा होगा, अच्छा होगा, वो सीट निकालेगा। बीजेपी ये सोचे कि मैं अब अकेली यहाँ पे सीट, वो मानता हूँ कि वो इस टाइम फर्स्ट स्टेप पे सबसे आगे बीजेपी है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एनसी है। और वो बात नहीं, यहाँ पे जो कोई एक कैंडिडेट हमारा होगा, वो किसी भी, हमने एक डिसीजन लिया है कि हमारे एरिया, खासकर जो ग्रामीण पहाड़ी एरिया जो आपका पौनी आता है, उन्हें कभी मौका नहीं मिला। तो मैं पौनी के लोगों से, ठाकरा कोड के लोगों से, अरनास के लोगों से, थुरू के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो एक आपने जो प्यार देना है, जो
आप हमारे एक ग्रामीण गांव को, आपने सिटी के बंदे को हर बार यहाँ पे मौका दिया है। हमारे यहाँ से ऋषि कुमार कौशल जी जीते हैं, अजय नंदा जी जीते हैं, यहाँ से हमने उनको मौका दिया है। हमने कटरा से कई बार हमने जुगल किशोर जी को मौका दिया, हमने हर किसी को मौका दिया। लेकिन आज एक पहली बार हमारा पौनी ठाकरा कोट एरिया से एक बंदा जीतेगा। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक नुमाइंदे को चुनिए। पार्टी मैटर नहीं करती है, नुमाइंदा वो होना चाहिए जिसके दिल में प्यार होना चाहिए, जिसके आंखों में आपके लिए आंसू होने चाहिए, जो हमदर्द हो आपका। क्या रुमेल सिंह इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? देखिए, मैं अभी कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पार्टी मैंडेट देगी। उसके बाद मैं कौन सी पार्टी से के मैंडेट आपको मिलता है तो आप आगे आएंगे? देखिए, सबसे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी बीजेपी में। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, बीजेपी अगर मैंडेट देती है हमें यूथ को, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर रियासी में उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी को अगर माता जी के नाम पे बनाई, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यूथ को मौका दो। जी जी। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तो पहली प्रायोरिटी मैं कहता हूँ कि तीनों में यूथ को मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई कुछ ऐसा क्राइटेरिया होगा तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है उसमें एक यूथ को एक मौका दो आप, कि यूथ भी एक हमारा यूथ लीडर हो जिसको आप हाथ पकड़ के कहीं लेके जाओ, जो आपके साथ बैठे। यहाँ ऐसे लीडर हैं जो सिंह फंसाने वाले लीडर भी हैं, आप उनको जिता देते हो ना, उनसे कोई खुल के बात कर सकते हैं। तो एक यूथ का एक प्रतिनिधित्व करने का एक बंदा हो, मैं नहीं हूँ, कोई भी हो, आप हो सकते हो, राघव हो सकता है, पौनी से हमारे अजय सर हो सकते हैं, रनसू से हमारे अच्छे कोई यूथ आता है तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। यूथ कोई भी होगा ना, मैं कह रहा हूँ आपको दिल से कह रहा हूँ, रुमेल सिंह उसकी सपोर्ट करेगा। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपने युवाओं की बात की है, क्या लगता है रियासी की बात करते हैं, बहुत से दिग्गज यहाँ पे जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्या इन दिग्गजों के होते हुए कोई यूथ को आगे आने का अवसर मिल सकता है या नहीं? देखिए, सियासत में कोई पता नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाला शिवचरण जी कितने दिग्गज एमएलए थे, और मनकोटिया साहब के पास उस टाइम वो स्कूल में पढ़ते थे, सॉरी वो जब कॉलेज एक प्रेसिडेंट होते थे, और उनके साथ टोटल 10 यूथ थे। मेरे को आज भी याद है, उनके पास एक साइकिल होती थी और पैंथर पे वो चुनाव लड़े और उसने उस दिग्गज को हराया। पूरी बीजेपी प्रजा परिषद एक साइड थी और वो युवा लीडर आज जीता। आज मनकोटिया जी का कोई मुकाबला नहीं है, आज लोगों के दिल में है और उन्होंने काम भी किए हैं। तो ये सियासत में ये नहीं स्थायी नहीं है कि एक बंदा जो दिग्गज, यहाँ कोई दिग्गज नहीं होता है। जब जनता और यूथ का एक कहते हैं, यहाँ जिस तरह यूथ चलता है ना, जलजले आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जब जिस तरह यूथ होगा ना, जलजला आएगा। इस बार आपको रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक यूथ लीडर आपको उभर के निकलेगा। मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, आपके लिए नहीं कहता हूँ, जिसको पार्टी मैंडेट जिस यूथ को मिल गया ना, बाकी इन सभी चेहरों से लोग उभ गए हैं, सब ने देख लिया इनका सिस्टम। कोरोना में ये लोग एब्सेंट, यूथ के किसी, आप मुझे बताओ, हमारे लड़के आज बेरोजगार हैं, इनसे पूछिए आप, आज 2 साल आप कोरोना में आपने क्या काम किया, आपने यूथ के लिए मिशन मतलब क्या क्राइटेरिया किया, आप मुझे बताओ। मैं पौनी एरिया और रनसू एरिया की बात करता हूँ, यहाँ पे कितना डाइवर्शन, कितना टूरिस्ट जाता है। आज तक कोई मैंने ये नहीं सुना कि पौनी में कोई टूरिस्ट रहता है या रनसू में, आते हैं चले जाते हैं। क्यों? होम स्टेज नहीं है वहाँ पे। हाल ही में हमने मिशन यूथ में वहाँ पे कोटला में एडवेंचर विलेज दिया है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ इतना फुटफॉल होगा वहाँ आने वाले दिन में। हमने चिनका का एग्जांपल देते हैं, चिनका में पहले भैंसें चरती थी, और वो जब रुमेल सिंह ने वहाँ पे काम किया, वो आपके सामने प्रूफ है। कुछ हालात ऐसे बने कि परमिशंस की वजह से और एनएपीसी की आने की वजह से हमारा काम बंद हुआ, लेकिन हमने जो काम करना, मैं कहता हूँ कि हम बिया वानों को में उजाले ले आते हैं। तो पौनी रनसू जो एरिया वो तो ऑलरेडी इतना डेवलप है, करने की क्या आवश्यकता है वहाँ पे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की। रुमेल जी, हमेशा आप यूथ की बात उठाते हैं, यूथ आइकॉन कार्यक्रम की हम बात करते हैं, या फिर दूसरे कोई भी स्टेज हो, आप यूथ को हमेशा आगे लाने की कोशिश करते हैं। कितना इसमें आप कामयाब होते हैं, और आने वाले दिनों में ये यूथ का कितना सपोर्ट आपको मिलने वाला है? देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूथ है इस देश की शान है। हमारी 65% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो यूथ है। तो रियासी में भी मैं कहता हूँ कि नियर अबाउट 50+ यूथ की पॉपुलेशन होगी, शायद इससे ज़्यादा हो, क्योंकि जो डिलिमिटेशन 2011 सेंसेक्स पे हुई है, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूथ शायद ज़्यादा होगा। तो यूथ एक नेशन बिल्डिंग, मतलब एक नेशन को पढ़ के अपने मतलब प्रतिनिधित्व करता है, IAS KS अफसर बन के एक देश को चलाता है। तो जब बारी आती है पॉलिटिक्स की या कोई अच्छे सोशल काम की, तो क्या होता है कि हमारे यूथ को नज़र आ किया जाता है। यूथ खुल के कभी भी किसी सीनियर से बात नहीं कर सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं हर बार यूथ क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमारा यूथ जो खेल स्पर्धा में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है। आज हरियाणा में आप जाइए,
मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने खेल के दम पे अब हरियाणा को इतनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया, क्योंकि ना वहाँ पे टूरिज्म साइट्स हैं, ना वहाँ पे पिलग्रिम्स को इतनी फेमस जगह है, लेकिन हमारे मुताबिक जो हरियाणा है वो ज़्यादा डेवलप है। क्यों? वहाँ उनके प्लेयर इंटरनेशनल ओलंपिक्स खेल रहे हैं। तो हमें ऐसा ही सेटअप अपने J&K में करना है। और रियासी में तो हर एक चीज़ है, यहाँ पे टूरिज्म है, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे गांव के लड़के इतने तेज हैं। ज़रूरत क्या है करने की? उनको एक पॉलिशिंग की ज़रूरत है, उनको एक सपोर्ट की, जो इन लीडर्स ने नहीं की आज तक। तो मुझे कहते हुए कोई दो राय नहीं है, एक भी लीडर बैठे मेरे साथ इसी टॉपिक में हम बात करें, जगह भी यही सेलेक्ट कर लो आप, क्योंकि यहाँ पे खुला बना बैठे बात करें किया गया आपने यूथ के लिए, किस आधार पे आपको यूथ वोट दें। तो मैं कहता हूँ कि यूथ को जो अवॉइड किया ना आपने, उसका आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी। तो रमेल सिंह जी, क्या आपका संदेश रहेगा जितने भी श्रोता जो हैं NH1 के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, जब भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं यूथ को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स हैं, पहले आप उनका फ़ायदा लीजिए। देखिए, खेलो इंडिया का एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। दूसरा नंबर प्रवास स्कीम एक आई है, और एक होम स्टे जो नियर, अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ कि J&K में 50 विलेज सेलेक्ट हुए हैं जो होम स्टेज के लिए, तो विलेज टूरिज्म के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे पोनी का एरिया है, हमारे ठाकरा कोट का है, अरनास का है, ये क्या करें, होम स्टेज बनाएं। जो बच्चे मैं चाहता हूँ कि टूरिज्म में आगे आना चाहते हैं, तो वो इन एडवेंचर स्पोर्ट्स को समझे, टूरिज्म को समझें। हर इंसान को हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन टूरिज्म में एक पोटेंशियल है। मैं हर बार, आप भी ये सोचते हो कि ये टूरिज्म करता है। टूरिज्म एक बैकबोन है। आप हिमाचल में जाइए, टूरिज्म से कहाँ पहुँच गए वो, उत्तराखंड जाइए, गोवा जाइए, उनका पूरा रेवेन्यू जनरेट कहाँ से हो रहा है? टूरिज्म से, जबकि वहाँ पे सारा सिस्टम आर्टिफिशियल है। मैं हिमाचल की बात करता हूँ, चलो वहाँ पे तो नेचुरल होगा, लेकिन हमारे एरिया में आप देखो, ये बदकिस्मती है हमारे यहाँ के जो सियासतदान, जिन्होंने हम एक सिर्फ सियासत ही की और डेवलपमेंट में थोड़ी बहुत की होगी, मैं नहीं कहता कि नहीं की, लेकिन युवाओं पे नहीं जोर दिया। इसलिए मैं युवाओं को मैं चाहता हूँ कि युवा अच्छा खेले, पढ़े लिखे, ड्रग्स से दूर रहे, सोसाइटी में एक अच्छा काम करे, जिससे क्या होता है कि सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन बनता है, और जो वहाँ का पर्टिकुलर एरिया होता है, जो गाँव होता है, वो तरक्की पर जाता है। धन्यवाद। तो जितने हमारे से साथ रमेल सिंह जी युवा नेता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आज हमारी इनके साथ भेंट रही। कैसी रही आज की हमारी वार्तालाप? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। और अपडेट के लिए NH1 के साथ जुड़े रहें।